गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे थे। अभी तक बेसिकली हमने जितनी बातें की वो हमने डिस्क्रीट चार्ज पे किया। डिस्क्रीट चार्ज इन द सेंस हमने कहा कि Q1 चार्ज है, इससे P पॉइंट पे फोर्स निकालो। हमने कहा कि Q1/r², या फील्ड निकालो कि Q/r²। ये एक सिंगल चार्ज था, ठीक है। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे। जैसे सपोज करो कि ये बोर्ड है, अगर इस बोर्ड पे कहा जाए इस पूरे सीट पे चार्ज है तो दैट इज नॉट बिहेव्स एज अ सिंगल चार्ज। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे पॉइंट चार्ज की। तो पॉइंट चार्ज में हमने कहा था कि उसका डायमेंशन नेग्लिजिबल होगा, तो उसका डायमेंशन हम कंसीडर नहीं करते थे, एक पॉइंट कंसीडर करते थे और जितना भी चार्ज होता था उस चार्ज का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट हम यहाँ पुट करके फोर्स या फील्ड कैलकुलेट कर देते थे। जब हमने सिस्टम ऑफ चार्ज की बात की तब भी जैसे हमने डायपोल की बात की, तो डायपोल में हमने क्या कहा, एक -q होगा और एक +q होगा। दैट मीन्स चार्ज कहाँ है, या तो पॉइंट ए पे है या पॉइंट बी पे है, इस बीच में चार्ज नहीं है, करेक्ट। जब हम यहाँ पे डायपोल के लिए एक्सियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट अगर हमने लिया तो वहां पर हमने ए के लिए निकाला, बी के लिए निकाला, फिर हमने फैक्टोरियली ऐड किया। ये जो बीच का पार्ट है, या तो ए से डिस्टेंस लिया या बी से डिस्टेंस लिया, बीच में कोई डिस्टेंस हमने कंसीडर नहीं किया। तो दैट मीन्स व्हाट, जब भी हमने बात किया तो हमने पॉइंट चार्ज की बात की, सिंगल चार्ज की बात की। आज हम बात करेंगे कि अगर ये लाइन है, अगर ये लाइन है तो इस पूरे लाइन पे अगर चार्ज है, पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज नहीं है, चार्ज क्या है, पूरे लाइन पे चार्ज है, तो हम फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। या ये बोर्ड है, इस बोर्ड के पूरे सरफेस पे चार्ज है, तो हम इसका फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। दैट इज जब हम डायमेंशन कंसीडर करेंगे तब कैसे हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में यहाँ पे तीन बातें हो सकती हैं, लाइन ऑफ चार्ज, sheet of charge, that is charge on surface, and charge in volume, that is one dimensional body, two dimensional body and three dimensional body। जैसे मान लो हम बात करेंगे इसमें किसके लिए, एक रॉड पे चार्ज है, एक थिन वायर पे चार्ज है, एक डायमेंशन होगा उसके पास, लेंथ हो या फिर विड्थ हो या फिर हाइट हो, कोई एक डायमेंशन। शीट ऑफ चार्ज दैट इज टू डायमेंशन, इसके पास क्या होगा, एरिया होगा, लेंथ एंड विड्थ। जैसे हमारा हो गया टू डायमेंशन की अगर हम बात करें, मान लो ये एक स्क्वायर शीट है, ये एक स्क्वायर है ना। मान लो ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, मान लो एक रिंग है, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए टू डायमेंशनल फिगर। तो अगर इस तरह के फिगर पे कोई चार्ज है तो वहां से हम फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल चार्ज, सरफेस चार्ज। तीसरी बात आती है चार्ज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब हो गया 3D फिगर, जैसे सिलेंडर हो गया, है ना, ये एक सिलेंडर है। जैसे मान लो आपका स्फीयर हो गया, है ना, ये एक सॉलिड स्फीयर है। अगर हॉलो स्फीयर होगा तो उसके सरफेस पे चार्ज होगा तो वो यहाँ काउंट हो जाएगा। क्यूब है, देखो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो हमने क्या कहा, सरफेस चार्ज। लेकिन अगर क्यूब है या क्यूबाइड है तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज, ठीक है ना। तो तीन बातें हुई, या तो वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल। अगर हम लाइन ऑफ चार्ज की बात करें, वन डायमेंशन की बात करें, लाइन ऑफ चार्ज की बात करें, लीनियर चार्ज डेंसिटी टर्म हम यूज करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन दैट लाइन पर यूनिट लेंथ। जैसे सपोज करो ये एक वायर है, इस पे चार्ज दिया हुआ है, हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द वायर दिया हुआ है, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल, ठीक है।
इसी तरह अगर सरफेस पे चार्ज है तो हम टर्म क्या यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। और ये क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इस बोर्ड के पूरे सरफेस पे चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, इस बोर्ड का लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है ना। तो जब सरफेस की बात करेंगे तो हमने क्या लिया, लेंथ इनटू विड्थ दैट इज एरिया। तो टोटल एरिया पे जितना भी चार्ज है दैट डिवाइडेड बाय एरिया इज कॉल्ड व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी जब आप कह रहे हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी जब कहेंगे तो क्या कहेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है। तो इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा है तो ऑब्वियसली ए एरिया पे चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमें एक सीट दी गई, सीट पे चार्ज है, हमें सिग्मा का वैल्यू दिया गया, हमें एरिया दिया गया, तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा। इसी तरह अगर हमसे कहा जाए कि एक सिलिंड्रिकल बॉडी है या एक सॉलिड स्फीयर है या सॉलिड क्यूबाइड है, क्यूब है, कुछ ऐसा है जिसके पास वॉल्यूम है, तीनों डायमेंशन एग्जिस्ट कर रहा है और उसके तीनों डायमेंशन में चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, वॉल्यूम में चार्ज है, तो उस कंडीशन में हम क्या टर्म यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, रो से। जैसे मान लो हमसे कहा गया कि ये क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है मान लो, इसमें हमें कहा गया कि चार्ज है, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें दी गई, वॉल्यूम दिया गया, तो Q इक्वल टू सिंपल क्या हो जाएगा, रो बी। रो इक्वल टू क्यू बाई बी, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, रो। तो जब भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, एक ही चीज ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट चार्ज की बात होगी आप डायरेक्ट कूलम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए, लेकिन अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो आपको सबसे पहले ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि जिस बॉडी पे चार्ज है, जो फोर्स लगा रहा है या जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, जिस बॉडी पे चार्ज है वो बॉडी वन डायमेंशनल है या टू डायमेंशनल है या थ्री डायमेंशनल है। दैट इज उस बॉडी में चार्ज उसके लेंथ पे है, चार्ज उसके एरिया पे है या चार्ज उसके वॉल्यूम पे है। जहां भी चार्ज है उसके अकॉर्डिंग पर यूनिट चार्ज आप निकालें। अगर लेंथ पे है तो आप लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालें, पर यूनिट लेंथ चार्ज निकालें। सरफेस पे है तो आप पर यूनिट एरिया चार्ज निकालें, वॉल्यूम पे है तो आप पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज निकालें और उसके बाद आप आगे का कैलकुलेशन करें अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हम इसको कैसे यूज करें।